स्वागत है आपका हमारे चैनल पाटीदार फार्मिंग में। किसान भाइयों, कल मैंने आपसे बात की थी कि हम हमारी फसल में, हमारी सोयाबीन में फ्लावरिंग के बाद किन किन इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड का स्प्रे करें जिससे हमारी फसल सही सलामत रहे, हमारी उपज बढ़े। आज किसान भाइयों मैं आपसे बात करता हूँ हमारी फसल में इन चीज़ों के अलावा हम और क्या दे सकते हैं जिससे हमारी फसल अच्छी बने, हमारी गुणवत्ता अच्छी बने, फसल की उपज बढ़े, क्वालिटी बने। तो किसान भाइयों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और सोयाबीन की वैज्ञानिक खेती की जानकारी आप लें। किसान भाइयों, आपके मित्र किसान हैं, आपके पहचान वाले हैं, आप उनको जानकारी शेयर ज़रूर करें ताकि सोयाबीन की वैज्ञानिक खेती की जानकारी उनको आसानी से मिल सके। तो किसान भाइयों, बात करता हूँ आज मैं कि हमको कोई सी भी वैरायटी हो, वो अर्ली वैरायटी हो या लेट वैरायटी हो, फ्लावरिंग के बाद जब हमारी फसल में करे बनने लगते हैं, जैसे कि ये बन रहे हैं, देखिए आप, इस अवस्था में किसान भाइयों हमको इन चीज़ों के साथ और क्या क्या स्प्रे करना चाहिए, कौन कौन से NPK लेना चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट में हमको क्या लेना चाहिए, तो आज मैं आपसे उसके बारे में बात करता हूँ। किसान भाइयों, मैंने अभी तक मेरी फसल में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट रिकमेंड है उनका समय समय पर स्प्रे किया है। आप मेरी फसल देख सकते हैं। आज मैं किसान भाइयों मेरे दूसरे प्लॉट में हूँ, दूसरे प्लॉट का वीडियो बना रहा हूँ। आप देखिए, लगभग दोस्तों इस प्लॉट की भी हाइट लगभग 2.5 से 3 फुट है। तो किसान भाइयों, मैंने जो वीडियो पहले बनाए हैं, जो हमारे नए किसान भाई हैं जो अभी तक देख नहीं पाए हैं, तो आप मेरे पुराने वीडियो देखिए, मैंने किन किन दवाइयों का स्प्रे किया है, कब कब किया है, कितनी मात्रा में किया है। तो आज बात करता हूँ मैं आपको इन चीज़ों के साथ हमको और क्या ऐड करना चाहिए जिससे हमारी फसल अच्छी हो, हमारी उपज बढ़े। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप माइक्रो न्यूट्रिएंट का सोयाबीन की फसल में 2 बार स्प्रे आपको करना ही है। एक 30 दिन की अवस्था में, एक 60 दिन या 65 दिन की अवस्था में, या हमारी फसल फ्लावरिंग से हट जाए, मतलब फ्लावरिंग पूरी हो जाए उसके बाद हमको देना है। वो अर्ली वेराइटी हो या लेट वेराइटी हो। लेट वेराइटियों में 60 दिन, अर्ली वेराइटियों में लगभग 50-55 दिन में आप दे सकते हैं। तो किसान भाइयों, पहले बात करूंगा मैं एक टॉनिक की जो माइक्रो न्यूट्रिएंट रहता है, जिसमें 18 पोषक तत्व रहते हैं। किसान भाइयों, मैं खुद मेरी इस फसल के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट जो टॉनिक होता है उसको लेके आया हूँ। मैं बायोविटा का स्प्रे करूँगा। उसमें लगभग 18 पोषक तत्वों का संग्रह है। उसमें आप मैगजीन, कॉपर, बोरान, सल्फर, मैग्नीशियम, फास्फोरस, दोस्तों सभी तरह के आइटम, 18 आइटम हमारे एक प्लांट को चाहिए, उसकी पूर्ति वो करता है। अब इसके साथ दोस्तों हमको क्या लेना है, हमको लेना है बोरान। बोरान का कार्य क्या है किसान भाइयों? बोरान का सबसे अच्छा रिजल्ट किसान भाइयों हमको R3 से R4 स्टेज के बीच में ही मिलता है। आप दूसरे स्प्रे में ले सकते हैं। फ्लावरिंग के पहले आपको बोरान बिल्कुल नहीं लेना है, टॉनिक भी नहीं लेना है। अगर फ्लावरिंग के पहले, फ्लावरिंग चालू होने वाली हो, तब आपने अगर इन दोनों आइटमों को ऐड किया तो या तो आप बोरान तेज़ कर देंगे तो ये हमारे फूल झड़ जाएंगे, हमारे करे भी झड़ जाएंगे। और अगर आपने टॉनिक ले लिया तो टॉनिक किसान भाइयों ज़्यादा फूल लगा देगा तो वो भी झड़ेंगे। जो नेचुरल किसान भाइयों फूल लगते हैं वो ही हमारी सोयाबीन की फसल में आखिर तक रहते हैं। तो आपको या तो 30 दिन की अवस्था में टॉनिक लेना है या आपको फ्लावरिंग के बाद टॉनिक लेना है, जब करे की स्थिति बन जाए हमारी फसल में। तो बोरान का कार्य किसान भाइयों ये रहता है कि बोरान हमारी फसल के शेप, जो हमारी फलियों का शेप रहता है, आपने देखे होंगे कोई सी फलियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, कोई सी 2 दाने की रहती है, कोई सी 3 दाने की हो जाती है। तो बोरान का कार्य किसान भाइयों हमारे प्लांट को सही से रखना है, उसमें आड़ापन टेढ़ापन नहीं लाना है, और हमारी जो क्वालिटी बनती है करे की, उसके साइज को किसान भाइयों सेम बनाता है बोरान। बोरान दोस्तों हमारी ये अनचाही डालियाँ हैं, इनको शेप में लाता है, हमारी फलियों का विकास करता है और हमारे दानों में चमक का कार्य बोरान करता है। आपने देखा होगा सोयाबीन के दाने पीले हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, कोई से छोटे कोई से बड़े रहते हैं। तो बोरान का कार्य ये रहता है कि फलियों का साइज बिल्कुल बराबर रखना। 4 दाने की है तो 4 दाने की ही रखना, 3 की है तो 3 की ही रखना, 2 की है तो 2 की रखना। आपने देखा होगा
कोई कोई किसान भाई इन चीज़ों का स्प्रे नहीं करते हैं तो उनकी फलियाँ ऐसी हो जाती हैं, कोई सी 2 दाने की रहती है, कोई सी 3 की हो जाती है, कहीं पर जैसे 5 फलियाँ लगने की है वहाँ 3 लगती हैं, करे गिर जाते हैं। तो इनका काम किसान भाइयों बोरान करता है, तो आपको बोरान का स्प्रे अपनी फसल में करना ही करना है। तो आप ये मेरी फसल किसान भाइयों देख सकते हैं, ये लगभग आज 55-56 दिन की हो चुकी है। RBSM 1135 वेराइटी है किसान भाइयों। सबसे ज़्यादा फूलों का सफ़र यही सोयाबीन तय करती है। इसमें तकरीबन 20 दिन तक ये कार्यक्रम चलता है। तो अगर आपके पास 1135 वेराइटी है तो आपको इन 20 दिनों में अपनी फसल पर बिल्कुल भी स्प्रे नहीं देना है। आपको जब 5% फूल आ जाए जब स्प्रे देना है। 20 दिन तक आपको बिल्कुल कुछ भी स्प्रे नहीं करना है। आपको नेचुरल फूल लगने दें, फ्लावरिंग पूरी तरह ख़त्म हो जाए, लगभग 60 से 65 दिनों की अवस्था में आपको स्प्रे लेना है। इसके बीच में दोस्तों लंबा पीरियड हो जाता है, काफ़ी इल्लियाँ आ सकती हैं, तो आपको ऐसी दवाई लेना है जो लगभग 20 दिन तक हमारी सोयाबीन की फसल में रिजल्ट दे। तो इसमें दोस्तों एक दवाई मुझे समझ में आई है और उसका ही स्प्रे मैंने किया है। मैंने कोराजन का इसमें स्प्रे किया है। लगभग आज 14 दिन हो चुके हैं स्प्रे को, मगर किसी भी तरह की इल्लियाँ, वाइट फ्लाई, मच्छर सोयाबीन में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। तो कल मैंने जो आपको वीडियो बनाया था, जानकारी दी थी, उसके साथ आप एक माइक्रो न्यूट्रिएंट टॉनिक, आप बोरान ले सकते हैं, आप 05234 भी इनके साथ ऐड कर सकते हैं। तो टोटल किसान भाई के 6 आइटम हो गए। आपको अलग अलग बाल्टियों में घोल बनाना है। और दोस्तों एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कल भी मैं कहना चाह रहा था कि अगर आप प्रेक्सर फंजीसाइड का स्प्रे करते हैं तो आप उसका सिंगल स्प्रे कीजिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। आपने उसका किसी दवाई के साथ उसको ऐड किया तो आपको पूरा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो आप जहाँ तक हो सके प्रेक्सर फंजीसाइड का स्प्रे अकेले कीजिए अगर मुमकिन हो तो। अगर मुमकिन नहीं है तो आप उसको अलग बाल्टी में उसका घोल बनाइए और डब्बे से जो भी आपका नाप है उससे आप पंप में डालिए। तो किसान भाइयों, फ्लावरिंग के बाद जब करे बनने की स्थिति हो उस समय क्या क्या प्रोडक्ट, क्या क्या दवाइयाँ हम हमारी फसल में डाल सकते हैं जिससे हमको बेहतरीन उत्पादन मिले, हमारी गुणवत्ता, हमारी क्वालिटी सोयाबीन की बरकरार रहे। तो इसके लिए मैंने आज आपको कुछ 2-3 प्रोडक्ट आज बताए हैं, उनकी अच्छे तरीके से जानकारी दी है, उनका डोज भी बताया है। अगर एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, अगर रेनी सीज़न है तो आप बोरोन को 200 ग्राम प्रति एकड़ लीजिए। अगर ड्राई सीजन है, धूप है, तो आप 150 ग्राम प्रति एकड़ लीजिए। बायोवीटा टॉनिक आप 300 से 350 ml प्रति एकड़ लीजिए। 05234 अगर आप ले रहे हैं तो आप 800 ग्राम प्रति एकड़ लीजिए। इन तीनों आइटम को दोस्तों आप मिलाकर 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर आप अपनी फसल में स्प्रे कीजिए। यकीनन किसान भाइयों आपको इतना शानदार रिजल्ट मिलेगा, आप मुझे खुद बताएंगे कमेंट बॉक्स में, पाटीदार जी आपने बताया था हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। दोस्तों इन्हीं सब दवाइयों का स्प्रे मैं करता आया हूं, तो आप मेरी फसल देखिए किसान भाइयों, फसल खुद बोलती है। अगर मेरी फसल अच्छी होगी, मेरी फसल पावरफुल होगी तो मैं आपको सही जानकारी दे पाऊँगा। अगर मेरी फसल खुद हल्की है, मेरी फसल में खुद रोग है, कीट है, बीमारियाँ हैं, तो मैं आपको सही जानकारी कैसे दे पाऊँगा या आप मेरी उस जानकारी पे कैसे यकीन करेंगे। तो आप मेरी फसल देखिए, मैंने समय समय पर इसमें दवाइयों का, जो दवाइयाँ रिकमेंड है उनका स्प्रे किया है। तो आप मेरी पूरी फसल देख सकते हैं किसान भाइयों। ये 24 इंच पे किसान भाइयों, मगर आप देखिए पाटले से पाटले मिल चुके हैं, बिल्कुल शानदार तरीके से सोयाबीन ब्रांचिंग ले रही है, करे बन रहे हैं, फूल भी आ रहे हैं किसान भाइयों। लगभग ये सफ़र 25 दिन चलेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो आप मेरी फसल देख सकते हैं, मैंने जो दवाइयाँ आपको बताई हैं आप उनका स्प्रे कीजिए और अपनी उपज बढ़ाइए। धन्यवाद। जय जवान।